नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। बिहार में छात्र आक्रोशित है। कड़ाके की ठंड के बीच युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो कि 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हुई थी, उसे रद्द करने की मांग लगातार तेज हो रही है। पुलिस की तरफ से छात्रों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई बार लाठीचार्ज हुए। कई राजनीतिक दलों का भी साथ जो है वो छात्रों को मिल रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा विवाद, क्यों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। बिहार क्रांति की धरती है। आजादी के आंदोलन का बिगुल फूंकने के लिए खुद महात्मा गांधी को भी इस धरती पर आना पड़ा। दूसरी आजादी का बिगुल भी इसी धरती से जयप्रकाश नारायण ने फूंका। अब एक बार फिर बिहार सुलग रहा है। इस बार चिंगारी बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की वजह से लगी है। हजारों की तादाद में इस परीक्षा के अभ्यर्थी मैदान में हैं। देखते ही देखते हालात ऐसे बन गए हैं कि आज एक बार फिर समूचे देश में बिहार छात्र और आंदोलन तीनों ही चर्चा का विषय बन गए हैं। इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए थोड़ा पास्ट में जाना होगा। दरअसल 13 दिसंबर को बीपीएससी ने पूर्व निर्धारित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर ली। इसी दौरान इस परीक्षा के अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठाया। पता चला कि बीपीएससी ने भी इस मुद्दे पर बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में कोचिंग संचालक खान सर के अलावा कुछ और कोचिंग संचालकों को शामिल किया गया था। मीटिंग के बाद ही कुछ शिक्षकों ने मीडिया से बातचीत की। कहा कि खान सर और रहमान सर ने नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया है, चूंकि छात्र कभी भी नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं थे और ऐसे में बीपीएससी की ओर से कहा गया कि अब छात्रों से मिलकर उनकी राय भी ली जाएगी। हालांकि ये मीटिंग हुई ही नहीं। स्टूडेंट लीडर रोशन के मुताबिक ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक लेटर वायरल हो गया। ये लेटर बीपीएससी की तरफ से राज्य के सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि क्वेश्चन पेपर 3 सेट में होंगे। इस पत्र के वायरल होते ही छात्र नेता दिलीप कुमार बीपीएससी अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। उन्होंने प्रयास किया कि नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर बीपीएससी का रुख जान लिया जाए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद परीक्षा की तारीख से पहले 6 दिसंबर को छात्रों ने राजधानी के बेली रोड पर विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया। वहीं छात्र नेता दिलीप को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। हालांकि उसी दिन शाम को बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए साफ कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और एक सेट में ही परीक्षा होगी। इससे छात्र शांत होने लगे। लेकिन इसी बीच बाबू परीक्षा केंद्र में धांधली का मामला सामने आ गया। इसके बाद बीपीएससी ने यहां दूसरे सेट से परीक्षा कराने का दावा किया। छात्रों की आपत्ति इसी बात से है। उनका कहना है कि एक तरफ से ये नॉर्मलाइजेशन हो ही गया। इधर अभ्यर्थियों के समर्थन में लेफ्ट और आरजेडी ने आरा और दरभंगा में ट्रेनों को रोका है। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने इंजन पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और री एग्जाम की मांग की। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के दौरान दरभंगा में बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन 1 घंटे रुकी रही। आरा में बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन को 10 मिनट तक रोक कर रखा गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर ट्रेन को रवाना करवाया। वहीं रविवार देर रात प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने गर्दनी बाग पहुंचे। उन्होंने कहा, हमसे कंबल मांगते हो और हम ही से नेतागिरी कर रहे हो। इसके बाद कैंडिडेट्स भड़क गए। कैंडिडेट्स बोले, आप यहाँ से चले जाइए, पिटवाने के बाद क्यों आए हैं। शनिवार को प्रशांत किशोर ने कहा था, अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पहली लाठी मैं खाऊंगा। हालांकि वे रविवार को लाठीचार्ज से पहले ही निकल गए। अभ्यर्थियों ने पी के गो बैक के नारे लगाए। प्रशांत किशोर और अभ्यर्थियों में तीखी बहस भी हुई। जैसा कि आपको अभी साथियों ने ब्रीफ कर दिया है, छात्र उनसे मिले हैं। हम लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने शालीनता से समय निकाला, मिले। लेकिन जैसा कि छात्रों ने, साथियों ने बताया, उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है, निर्णय नहीं किया है। संभव है कि उनके स्तर की बात ना हो, संभव है कि उनको और विचार विमर्श की जरूरत हो, संभव है कि उनको चीफ मिनिस्टर से क्लियरेंस की जरूरत हो। मामला चाहे जो भी हो, जहां है वहीं है। हम लोगों ने अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से उनके सामने रख दी है। अब ये उन पर है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो। अभी हम साथियों ने मिलने के बाद ये जो लोग लौट कर आए हैं तय किया है कि 48 घंटे का समय, 2 दिन का समय हम लोग को सरकार को देना चाहिए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर। क्योंकि चीफ मिनिस्टर आज शायद पटना में नहीं है, रात में लौटेंगे, तो हम लोग 48 घंटे तक चीफ मिनिस्टर के आने का और आज जो चर्चा हुई है उस पर अधिकारीगण मिलकर जो निर्णय लेना चाहते हैं। क्योंकि मुझे जो बताया गया है कि बैठक के दौरान भी उन्होंने कहा है कि ये सब जांच जो हम 24 घंटे में भी करा सकते हैं।
तो उन्हीं बातों का, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं, लेकिन उन सभी बातों का सार जो है मिलकर हम लोगों ने तय किया है कि अगर, और ऐसी मेरी समझ भी है कि अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। छात्र पूरी तरीके से आंदोलन से अलग हटकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, ये टकराव का रास्ता नहीं चाहते हैं, कोई भी टकराव का रास्ता नहीं चाहता है। छात्रों ने एक कदम बढ़ाया है, तो अब सरकार पर है कि सरकार भी एक कदम बढ़ाए, मामले को खत्म करे। ये बिहार के बच्चे हैं, आप बिहार के अधिकारी हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको इन्हीं बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री। इधर रविवार रात पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने लाठीचार्ज में घायल हुए अभ्यर्थियों से पीएमसीएच जाकर मुलाकात की, जहां पर उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ छात्रों को आगाह करते हुए कहा कि कितनी बार समझाया है, राजनीति नहीं करनी है। हमारी बेटियां बच्चे ने बता दी, यही लोग सारे डिफाइन किए हैं। मैंने 2 बात सिर्फ उनसे कही है कि सभी सेंटर की जांच कर लीजिए, सीसीटीवी फुटेज आप मंगा लीजिए, सीसीटीवी फुटेज उसको कहिए देने के लिए, कब कौन बच्चे गए हैं सभी वीडियो के साथ इन्होंने दिया कि ये 4 बच्चे क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने वीडियो भी दिया है। कितने बजे बच्चे प्रवेश किए हैं, 12 बजे बच्चे कैसे प्रवेश करेंगे जब 2 मिनट में बच्चे नहीं होने देते हैं। तो मैंने जांच की बात की। 2 दिन पूर्व जो प्रैक्टिस हुआ सेम क्वेश्चन के द्वारा, उसकी बात मैंने की कि फिर एक ही सेंटर पर एक ही कोचिंग के द्वारा, और फिर उस कोचिंग को बीपीएससी कैसे बुलाया, जिस कोचिंग के सेम प्रैक्टिस पर क्वेश्चन दिया गया और उसके पहले वो सेंटर दी गई, फिर उस कोचिंग को बीपीएससी ने बुलाया। तो 3 में मैंने कहा, 2 बात मैंने कही कि बच्चे पर केस आप नहीं होने दीजिए। उन्होंने स्वीकारा कि मैं बच्चों पर केस नहीं होने दूंगा। मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया और मेरी ये लड़ाई है कि मैं बच्चों पर केस नहीं होने दूंगा। दूसरी बात, मैंने बहुत क्लियर कहा कि आप एग्जामिनेशन को पहले कैंसिल कीजिए 4 तारीख, इसकी पूरी जांच करिए, जांच करने के बाद सारे बच्चों को इन्वॉल्व करिए और जांच में जो चीज़ आपके सामने आए उस आधार पर एग्जामिनेशन हो, जिसमें कि बच्चों की को जस्टिस मिल सके। बस टीके भी, अरे क्या किसका नाम लेते हो यार, कुत्ता बिल्ली सबका। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने जॉन सूरज पर बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। हम आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोरों पर है। इसी बीच पुलिस ने रविवार रात प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें की। इस घटना के बाद तेजस्वी ने जॉन सूरज पर निशाना साधा। बीपीएससी के अभ्यर्थी 10 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। बिहार में सरकार है कि नहीं है, पहले इस पे चर्चा हो। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है? और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है? क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, यहाँ सीने पे जो है लाठियों के दाग हैं, घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है, लोगों के आंख में आंसू है। ये देख करके मुख्यमंत्री जी का कलेजा जो है या उनकी अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं। यही 17 महीने जब हम लोगों की सरकार थी तो इन्हीं युवाओं के चेहरे पे खुशी थी। उस 17 महीने के सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लोगों को 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और आज की सरकार में लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, उनकी आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर माथा फूटा हुआ है, कुछ अस्पताल में है। ये है एनडीए की सरकार। कौन ये सरकार चला रहा है? यहाँ केवल भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं और चंद जो चमचे बेलचे जो है मुख्यमंत्री के आगे पीछे, 2 यहाँ जो करते हैं, ये अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। बाकी बिहार को इन्होंने छोड़ दिया है अपने हालात पर। क्या तरीका है? पेपर लीक हो रहा है, आप री एग्जाम नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं हो रहा है री एग्जाम? अरे देखिए, पहले तो बीपीएससी के लोगों को अपनी गलती माननी चाहिए। गलती क्यों नहीं मांगा? एक सेंटर का क्यों रद्द किया उन्होंने? हम सवाल पूछना चाहते हैं, अगर रद्द किया तो एक सेंटर का क्यों किया?